वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम। ओके, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कुछ डिस्कस किए थे क्वेश्चन। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर इस वीडियो में आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो दो मिक्स ऑफ बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। लेकिन सेट में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे सेट का पैटर्न है। अगर सेट का अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें जनरली सेट के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बुक से भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी मिल जाएंगे, थोड़े से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। जैसे नेट और गेट में जनरली डायरेक्ट नहीं मिलते, थोड़े मिक्स होते हैं। लेकिन इस केस में आपको थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स किए होंगे। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नेट और गेट के लिए तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सिंपल जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मोस्टली आपके नेम रिएक्शन, रिएजेंट, थोड़ा सा मैंने स्पेक्ट्रो डिस्कस किया है, थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक है, थोड़ा सा फोटोकेमिस्ट्री है। ओके, जीओसी में भी होगा इन बिटवीन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, सोडियम बोरोहाइड्रेट, मतलब रिएजेंट आ गया यहाँ पे, दिस इज अ रिएजेंट, और उसके साथ हीट और H प्लस, मीन्स यहाँ पे आपका थोड़ा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन करेगा। तो फर्स्ट हम इसका रिडक्शन कर देते हैं। ओके, किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का अल्कोहल में। ओके, इस तरह सा। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट दैट सोडियम बोरोहाइड्रेट गोइंग टू रिड्यूस दैट कीटोन इनटू अल्कोहल। इसके बाद क्या दिया, H प्लस और हीट। तो H प्लस क्या करता है, कन्वर्ट करेगा OH को, नॉट गुड लिविंग ग्रुप को, गुड लिविंग ग्रुप में। ओके, सो व्हाट H प्लस डू, आफ्टर प्रोटोनेशन योर OH गेट कन्वर्ट इनटू H2, दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो आफ्टर हीटिंग व्हाट हैपन, इट विल बी गेट पॉजिटिवली चार्ज। अभी कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पे। ओके, कार्बोकेटाइन जनरेशन हो गया, बट दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो क्या है यहाँ पे चांसेस है माइग्रेटरी शिफ्ट होने के। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है क्या, देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो सकता, मे भी मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, और एक रिंग एक्सपांशन, दोनों ऑप्शन है। इट कैन बी रिंग एक्सपांशन, ओके रिंग, या फिर यहाँ पे आपको जो मिथाइल है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मिथाइल शिफ्ट करना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको जनरली लग रहा है कि क्या शिफ्ट करके दिया। अगर आप मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट करोगे, मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 2 CH3 यहाँ पे आएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पे दिया है। ओके, लेकिन उसके बाद क्या दिया है, देखिए ये भी इस तरह से दिए मिथाइल शिफ्ट की तरह। ये प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं शिफ्ट करने के ऊपर। ओके, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किया तो मिथाइल उस कार्बन पे शिफ्ट होना चाहिए। तो आपका बी और सी में से हो सकता है, या फिर ए बी डी में से हो सकता है। बी और डी में तो रिंग एक्सपांशन है। ओके, और बी में नहीं होगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ए और डी में होगा, बिकॉज यहाँ पे मोर हिंडर्ड मीन्स मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ए और डी में देखना है कि आपका मिथाइल शिफ्ट होगा कि रिंग एक्सपांशन होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज अ रिंग एक्सपांशन जनरली। बिकॉज अगर आप इसका साइज देखोगे 5 to 6 मेंबर जाओगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन कम होगा। ओके, 6 में थोड़ा रिंग स्ट्रेन कम होगा एज कम्पेयर टू 5। जैसे आप रिंग की साइज कम करते हो रिंग स्ट्रेन बढ़ता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस क्या है आपके, रिंग एक्सपांशन। ओके, तो रिंग एक्सपांशन करने के बाद आपको इस तरह से ये मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आनेगा। ओके, तो यहाँ पे एक रिंग एक्सपांशन होगी, ये आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे लगाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मिथाइल शिफ्ट के ऊपर था। ओके, नॉट रिंग एक्सपांशन अलॉन्ग विद आपका रिएजेंट का क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर यूर विल बी डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो बी केयरफुल क्या आपको शिफ्ट करना है जनरल। अगर रिंग एक्सपांशन का ऑप्शन नहीं था सो इट कैन बी डायरेक्टली आपको मिथाइल शिफ्ट करना, लेकिन यहाँ पे रिंग एक्सपांशन का ऑप्शन है। ओके, ये जनरली आप जीओसी में करते हो, कभी रिंग एक्सपांशन करना है, कभी मिथाइल शिफ्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या ये बहुत बार नेट गेट और हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है सोडियम लिक्विड अमोनिया, इथेनॉल दिया, ईथर दिया, -30 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट योर बर्च रिडक्शन। ओके, बर्च रिडक्शन क्या करता है हमारा, बर्च रिडक्शन करता है कि एरोमेटिक सिस्टम को डी एरोमेटाइज करता है। मीन्स आपके पास ये सिस्टम है। ओके, इसको ये 1,4 नॉन कॉन्जुगेटेड करा देता। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें 2 केस आते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है उस कार्बन को आपको sp2 बनाना है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है उसको sp3 करना है। मतलब अगर इसका बर्च रिडक्शन करोगे तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा OMe, किससे, इससे मिलेगा। ओके, OMe मिलेगा। OMe का आप लिक्विड लिथियम सोडियम या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया करोगे तो आपको वहाँ पे sp2 बनाना है।
ओके। तो बी और डी में तो ये है नहीं बिकॉज वो sp3 बन जाता है, बिकॉज ये कार्बन आपको देखना है, यू हैव टू लुक फॉर दिस कार्बन, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3। सो सी और बी चला गया, ए और डी में देखना है। ओके, उसके बाद एक्स तो आपका दोनों ऑप्शन में सेम है, उसके बाद वाई में देखना है। इसके बाद जब इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O प्लस मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस किया, हीट दिया है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इसका थोड़ा और डिटेल में मैकेनिज्म और थोड़े मैकेनिज्म मैंने बर्च रिडक्शन के वीडियो में 2 वीडियो बना चुका, उसके आप देख सकते हैं डिटेल में। ओके, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा मोर स्टेबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा जिसकी वजह से स्टेबल है, इट इज़ अ नॉट स्टेबल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आपको पूरा डिटेल में थोड़ा मैकेनिज्म चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बर्च रिडक्शन का। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ किस तरह से होगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग बर्च रिडक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को sp2 करना है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को sp3 करना है। ओके, इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन भी नेट गेट में आता रहता है। तो ये क्या है, जनरली ग्रब कैटेलिस्ट है। ग्रब कैटेलिस्ट नथिंग बट योर रुदेनियम हैविंग योर कार्बिन। ओके, ये कार्बिन है, तो ये क्या किस में करते हैं, रिंग क्लोजिंग करते हैं या फिर मेटाथीसिस करते हैं। मतलब आपके पास अल्कीन है, तो यहाँ से एक फ्रैगमेंट यहाँ पे टूटेगा, एक फ्रैगमेंट यहाँ पे टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे, एक CH2 यहाँ से निकलेगा, एक CH2 यहाँ से निकलेगा, और आपकी एक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होती है। ओके, इस तरह से, प्लस आपका जो एक फ्रैगमेंट निकला था वो बाइंड होकर आपको अल्कीन मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, मीन्स आप फ्रैगमेंट ज्वाइन कर रहे हो इसमें। ओके, तो इसका मतलब रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस। और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जनरल रिटेन होता है, देयर इज नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो जो भी आपकी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो भी ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है, वो उसी तरह यहाँ पे रिटेन होगी। तो कौन सा आपको यहाँ पे बस देखना है, सब में देखिए, सब में आपको रिंग क्लोजिंग करके दी है, बस आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है यहाँ पे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता या फिर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, जो कि यही ऑप्शन है। देखिए, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज बाकी सब में स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी चेंज कर दी। तो जनरली रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म आपका अल्किन की जो साइड है वहाँ पे होता है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ओके, तो ये स्टार्टिंग पार्ट होता है जनरली, आप जब मेटाथीसिस पढ़ते हो, ग्रब कैटलिस्ट पढ़ते हो। ओके, तो ये रिंग क्लोजिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसमें से एक फ्रैगमेंट निकलता है। इन नेट और गेट में क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट सिलेक्ट क्वेश्चन, ये NMR के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल जनरली बेसिक NMR का क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा अल्कोहल होगा। अभी अल्कोहल दिया, मतलब जो पीक है ये देखिए, दिस इज ब्रॉड सिंगलेट विच इज एक्सचेंजेबल D2O। तो एक्सचेंजेबल D2O जनरली जो हेटेरोएटम के ऊपर NH होता है, फंक्शनल ग्रुप NH, या फिर जो अमाइंस के ऊपर NH होता है, या फिर अल्कोहल का OH होता है, वो D2O के साथ एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक पीक मिलना चाहिए आपको OH का, वो ब्रॉड मिलता है, मीन एक्सचेंजेबल है। तो क्या होता है, अगर आपके एक्सचेंजेबल D2O के साथ एक प्रोटॉन है, मतलब वहाँ पे अल्कोहल होने के ज़्यादा चांस है। और दिया है कि चारों ऑप्शन में अल्कोहल है, तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, यू हैव, लेट्स सी, आपके पास 3 हाइड्रोजन है जो 0.9 देते, तो 0.9 देने वाला CH3 होता है। ओके, और यहाँ पे कौन है, 3 हाइड्रोजन, देखिए 3 हाइड्रोजन दे रहा है 1.1 अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, ये भी 3 CH3 है जो कि 1.1, लेकिन क्या है, ये थोड़े डी शील्डेड है। ओके, तो आपको एक और ऐसा CH3 देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन है तो जो 3 पिक देता है लेकिन थोड़ा सा डी शील्डेड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, 3 + 3 + 3 सबका इन्वायरमेंट सेम है। तो ओके, तो 3 हाइड्रोजन मिलके एक ही सिंगल पिक देंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं कपल करने के लिए। ओके, तो 9 हाइड्रोजन विल गो ओनली 1 सिग्नल देंगे डी के ऑप्शन में। ओके, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। देखते CH3 यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी है। ओके, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 1.1 दे रहे हैं। ओके, और एक मल्टीप्लेट भी मिल रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लेट दे रहे हैं, मतलब CH2 होगा, और उसके आसपास मल्टीप्लेट, मतलब यहाँ पे कोई तो CH2 हो सकता है, यहाँ पे कभी CH3 हो सकता है। तो आपको देखना है CH2 है क्या यहाँ पे, हाँ ये CH2 है, लेकिन ये कितना देगा, ये OH के साथ कपल नहीं करेगा, ये क्या देगा, सिर्फ डबलेट देगा। क्यों, इसके बाजू में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ओके, इट हैज़ ओनली 1 हाइड्रोजन, सो इट विल गिव ओनली 1 डबलेट। तो ये CH2 के साथ मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन इट विल गिव मल्टीप्लेट, तो बी चला गया। अभी आपके पास B और C, यू हैव ओनली B एंड C ऑप्शन। ओके, अभी देखते हैं, दिस इज CH3 इज नियर टू OH, सो इट इज एक्ट एज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो इसकी वजह से इसका CH3 का 0.9 आएगा, लेकिन इसका CH3 का स्लाइटली 1.1 हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से द करेक्ट आंसर विल बी योर C। ओके, 1 CH3 is very far from your OH and 1 CH3 is very near to your OH. Okay, so it the slightly electronegative effect acts on CH3, that's why the CH3 proton near to OH get de-shielded, that's why it is
coming at 1.1 and multiplied this carbon, this two hydrogen can give multiplied because 3 plus 1. So 3 plus 1 gives 4 and 4 plus 1 means n plus 1 rule you have to apply. So 3 plus 4, 4 plus 5, 5 peaks means multiplied. It will give 5 peaks, that is multiplied. Okay, and CH one carbon one hydrogen gives sextate, that is this carbon, this hydrogen give 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, so it will match only with this. Okay, so I will rub this, मैं इसको रब करता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर. तो इसका 0.9 आएगा, इसका 1.1 एंड सेक्सटेट मीन्स इसका 3.9 पे आएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप OH लगा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी वजह से 3.9 पे जाएगा. It will go up to 3.9 and CH2, that is 2 hydrogen will give 1.5 to 1.6. Okay, generally it will CH2 give 1.12 means 0.3 have to apply, 0.3 up to 0.3 2.4 जनरली CH2 का पीक मिलता है. सो थोड़ा सा OH थोड़ा नज़दीक है उस कार्बन के जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिशेडेड हो गया. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो दिस इज एक्चुअली योर H2O2 hydrogen peroxide, not your H2 and O2. So this is not a correct. Okay, so H2O2 in acid, this is nothing but your Baeyer-Villiger oxidation. या फिर इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है epoxidation, because it can do epoxidation. We have two options, but for epoxidation your alkene, because it can act on alkene get converted into epoxide, but alkene should be electron rich, means electron donating group होने चाहिए. alkene should be electron rich. अगर हम इस alkene की बात करें, it is not a electron rich, just normal your alkene is there. और यहाँ पे Baeyer-Villiger ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, ईस्टर मिलता है. तो यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है, व्हाट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन दिस केस, द Baeyer-Villiger ऑक्सीडेशन विल गोइंग टू टेक प्लेस हियर. Okay, because no epoxidation going to take place here because the alkene is not electron rich. Okay, so B option get cancelled and A option get cancelled because epoxidation going to take place on A. Okay, so A और B में epoxidation होगा नहीं. Okay, epoxidation होने का रीज़न क्या है, नहीं होने का रीज़न क्या है, बिकॉज alkene इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए. ओके, तभी इसका epoxidation होगा. अगर alkene इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है तो नॉर्मल आपका Baeyer-Villiger ऑक्सीडेशन होगा और इसमें ईस्टर बनेगा. सो अभी ऑप्शन C और D में है. तो ये क्या है, अभी यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है. दिस इज़ अ टर्शरी एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी. तो टर्शरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी. तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे उसको आपको ऐड करना है. ओके, यू हैव टू ऐड अलॉन्ग दैट ग्रुप. तो आपका जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, टर्शरी के नियर आ जाए. बस आपको यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करना है. ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी डी. तो ये दिस इज अ कॉम्पिटिशन रिएक्शन वेयर बोथ कैन हैपन, epoxidation और Baeyer-Villiger oxidation. Okay, you have to know when that reagent going to act as a epoxidation reagent or the name reaction, that is Baeyer-Villiger oxidation. Okay, let's see next question. Yeah, this is based on your Shapiro, means you are going to tosyl hydrogen follow along with your strong base, so it will generally give alkene as a product. Okay, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि alkene मिल रहा है, Shapiro रिएक्शन है. जनरली Shapiro रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करते हैं टोसाइल हाइड्रोजन, तो इसमें alkene मिलता है. तो तीन आपके पास ऑप्शन है, A, B और D. ओके, C नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, एमी से यहाँ पे अटैक किया, लेकिन टोसाइल हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है. तो यहाँ पे एमी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, बेस की तरह काम करता है, मिथाइल. ओके, तो अल्कीन मिलता है. तो फर्स्ट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आप रिंग जंक्शन पे बना रहे हो, तो ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं होगा, इट वायलेट्स ब्रेड्स रूल. ओके, सो ए इज़ अ नॉट करेक्ट ऑप्शन. ओके, ए इज़ अ नॉट करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन विल बी बी और डी डिपेंडिंग अपॉन. तो लेट्स सी क्या हो सकता है इसमें. तो इसका जो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा. ओके, NHTS. व्हाट हैपन इन नेक्स्ट स्टेप, MELI इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो एक यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, कि यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा. ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N नेगेटिव एंड TS. व्हाट हैपन, दिस नेगेटिव चार्ज माइग्रेट ऑन दिस, इसके बाद यहाँ पे आएगा और TS निकल जाएगा. और TS इज बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, इट कैन लिव. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, डबल बॉन्ड. ओके, N नेगेटिव. ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे आपका N2 एज अ गुड लिविंग ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन द वर्ल्ड, दैट इज N2 गैस. सो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा. ओके, अपने पास न्यूट्रल हो जाएगा और -N2 करके ये निकल जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, दैट इज योर बी, नॉट डी.
ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज़ सिमिलर टू योर, इसको शेपरो रिएक्शन बोल सकते हैं, और अगर माइल्ड बेस लेते हैं और अल्किन बनता है इसको बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन बोलते हैं। मैंने शेपरो रिएक्शन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, नेम रिएक्शन के ऊपर एक नेम रिएक्शन की बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसको आप इसमें आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ओके, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो अल्किन के यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालते हो तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक हो सकता है, अगर आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करें तो। ओके, तो अल्किन बनता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये भी सिमिलर है, बर्च रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, फॉलोड बाय योर हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस वर्कअप किया, लेकिन इसमें दो बर्च रिडक्शन हो रहे हैं। एक एरोमेटिक सिस्टम पे बर्च रिडक्शन हो रहा है और एक अल्किन पे होता है, अल्काइन पे होता है। तो बर्च रिडक्शन अल्काइन को ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट कर देता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। बर्च रिडक्शन BR इज गोइंग टू रिड्यूस सेलेक्टिव रिडक्शन अल्किन टू ट्रांस अल्किन। तो आपके दोनों होना चाहिए, ट्रांस अल्किन भी होना चाहिए और उसको भी करेगा एरोमेटिक सिस्टम को। ओके, लेकिन देखिए कहाँ पे आपको ट्रांस मिल रहा है, बी और डी में ट्रांस मिल रहा है, तो ए और सी चला गया। अभी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एसिड, तो क्या होगा, इसको sp2 करना है, सॉरी sp3 करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को sp2 करना है। तो कहाँ पे आपको sp3 मिल रहा है, दिस इज, सो बी इज अ डायरेक्ट। ओके, इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर two things, electron donating, electron withdrawing, and alkyne to alkane, which cis or trans. So Birch reduction going to convert alkyne to trans alkene. Okay, so B is your correct answer. Let's see next question. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक को मिक्स करके बनाया है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr। ओके, दैट यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हो। कहाँ पे अटैक करेगा, इट विल गो इनटू अटैक ऑन कीटोन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, O नेगेटिव। मैं यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस के साथ ही बताता हूँ, ये OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। ओके, इसके बाद दिस इज नॉर्मली और ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप रिएजेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपका डायरेक्ट नहीं रिएक्शन किए। उसके बाद जो 200 डिग्री है, दिस सिग्निफाइज हीटिंग कंडीशन, और यहाँ पे आपके पास अल्कीन है, ओके, डाइन है और हीटिंग कंडीशन है। तो दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीकोप, पेरिसाइक्लिक है, 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे शिफ्ट होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, 1 2 3 मतलब 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 आपको बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ओके, जिसकी वजह से आपको इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पे इस पे एक डबल बॉन्ड, ये नया डबल बॉन्ड यहाँ पे और OH यहाँ पे है। अगर इसको आप ध्यान से देखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज नथिंग बट इनोल फॉर्म। सो आफ्टर टॉटोमराइजेशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसको टॉटोमराइज कर देंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपको देखना है कहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन्स कीटोन, इसमें डिस्टेंस कितना है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बी और डी दोनों ऑप्शन है जहाँ पे कीटो बनाया है। ओके, ए नहीं है, सी नहीं है, तो बी और डी में देखना है। ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट वेरी फार। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी। आपको डिस्टेंस देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज 5 नंबर पे आना चाहिए ना कि 5th नंबर पे। ओके, यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4 5। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ये अमलगम, ये मिक्सचर ऑफ 2 टॉपिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट फॉलोड बाय पेरिसाइक्लिक। ओके, ये टिपिकल क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आता है तो इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो डेट इज ऑक्सीकोप रिएजेंट, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, डेट इज 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, 3 यू हैव टू मेक बॉन्ड बिटवीन 3 दिस बॉन्ड शुड बी माइग्रेटेड हियर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे माइग्रेट होगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये डबल बॉन्ड इस बॉन्ड बनाने में यूज होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, Li2, ओके, कॉपर और अल्किन दिया और साइनाइड। ओके, तो ये दिस इज नथिंग बट योर एक्ट एज अ गिलमन रिएजेंट, जहाँ पे R2 एलाइस, R2 कॉपर एक टाइप का एक मॉडिफाइड गिलमन रिएजेंट है। तो क्या होगा, ये गिलमन रिएजेंट का एक टाइप है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्किन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको 1,4 एडिशन, स्पेशली इट एक्ट एज अ 1,4, आपको जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1,2 एडिशन देता है डायरेक्ट, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन सेंटर, मीन्स यहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे मैं CH2 नेगेटिव लिख रहा हूँ, कहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड पे। ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, O नेगेटिव आएगा। O नेगेटिव आने के बाद
आफ्टर गेटिंग O नेगेटिव यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज। ओके, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट देखते कहाँ पे है, तीनों ऑप्शन में है प्रोडक्ट। उसके बाद व्हाट इज गिवन, Me3SiCl, that is nothing but trimethyl silyl chloride. It acts as a reacting with oxygen because silicon oxygen bond is stronger. Okay, so you will get this type of product, OTMS. Protecting silyl ether, this is nothing but silyl enol ether. Silyl, it is called silyl enol ether. It acts as a, अगर आपको अल्कोहल को प्रोडक्ट करना है जनरली तो TMS के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक टाइप का ये प्रोडक्ट भी बनता है सिलाइल इनोल ईथर में। ओके, सो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए, दैट इज दिस OTMS एंड दिस। ओके, दिस इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। अल्कोहल में भी यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे बस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए दिया है। इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए बस आपको हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे, यू विल गेट बाय प्रोडक्ट दिस। ओके, आपको बाय बैक टू ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन है आपका फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर। ओके, और ये अगर देखने में कुछ गड़बड़ लग रहा है लेकिन आपको फोटोकेमिस्ट्री का थोड़ा आपने पढ़ा है, यू कैन गेट दिस टॉपिक और क्वेश्चन। दिस इज नथिंग बट योर डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ओके, तो डाइपाई मीथेन में जनरली क्या होता है, आपका 1,5 डाई रेडिकल आपको बनाना है, सबसे बड़ी 1,5 डाई रेडिकल। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, जनरली डाइपाई मीथेन में क्या होता है, 2 sp2 कार्बन के बीच 1 sp3 कार्बन होना चाहिए। ये कैसे ढूंढेंगे, ये आपका sp2 है, दिस इज योर sp2, दिस इज योर sp2 एंड दिस इज sp3, और यहाँ पे HMU दिया है, दिस इज नथिंग बट डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका रेडिकल बनेगा। ओके, यहाँ पे मैं आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, फॉर योर क्लियरिटी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये थोड़ा दिखने में लिखता है, जनरली डाइपाई मीथेन के लिए इस तरह से दिखते हैं, बुक में आपको इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, बस यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा है स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेडिकल बनेंगे, HMU डालोगे तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल बना दिया। ओके, और PH। इसके बाद क्या होता है, 3 मेंबर की रिंग बनती है, 3 मेंबर की रिंग बना देंगे। कौन से में, यहाँ पे आपको 1,5 डाई रेडिकल बनाना है। तो दिस इज 1 2, ओके, PH PH, तो 1 2 3 4 5, दिस इज 1,5 डाई रेडिकल। इसके बाद अभी आपको ये वाली पोजीशन खोलनी पड़ेगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग है, बिकॉज यहाँ पे रेडिकल है तो कहाँ ना कहाँ से तो स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से ओपन हो सकता है। ओके, यहाँ से होने के बाद लेट्स से हम थोड़ा राइट हैंड साइड से जाते हैं, इस साइड से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर इस साइड से इसको हम अगर A मान लेते तो व्हाट विल गेट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे है PH PH रेडिकल रेडिकल। ओके, A और B, तो वी आर गोइंग टू विद A फॉलो, मीन्स 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो फोटोकेमिस्ट्री जनरली थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है किसके साथ मैच हो रहा है। ओके, इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका और इसका बॉन्ड बनाना है, और इसका और इसका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला 3 मेंबर की रिंग, अल्कीन ये, और PH और PH। ओके ओके, ये मिला, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको B के जैसा मिल रहा है। ओके, लेकिन ओके B के जैसा प्रोडक्ट मिला, लेट से B मिला हमको, लेकिन अगर हम ट्राई करें A से तो क्या हो जाएगा, A से अगर ट्राई करेंगे तो कुछ अलग प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। अगर A से ट्राई करेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, C और D जैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको पोजीशन देखनी है, किसका पोजीशन, देखिए सब में आपका पोजीशन चेंज किया है। A में पोजीशन चेंज है तो A विल बी रॉन्ग आंसर, बिकॉज A में देखिए ये करेक्ट दोनों में बताया, लेकिन इसकी पोजीशन देखिए, मिथाइल की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये पोजीशन चेंज हुई है तो दिस विल बी रॉन्ग। और इन दोनों में भी देखिए पोजीशन चेंज हुई है, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखिए दिस विल बी नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अगर 1 2 3 4 अगर देखें तो। सो अगर A ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको ये थोड़ा अलग साइड से मिलेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज B। आप सेकंड A पार्ट B पार्ट से भी जाके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको ये वाला दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पोजीशन एक्चुअली कि यहाँ पे कहीं तो मिलेगा। ओके, यहाँ पे कहीं तो मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे किधर तो मिलेगा। तो C एंड D विल बी योर नॉट योर करेक्ट आंसर, B इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यू कैन ट्राई विद दिस, आप ट्राई कर सकते हो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, दिस इज थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ओके, तो B विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा फोटो केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज
ऑप्शन है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, ये भी एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये भी फोटोकेमिस्ट्री से है। ये एक्चुअली अगर HMU है, मिथेनॉल है, दिस इज फॉलो योर नॉरिस टाइप 1। तो नॉरिस टाइप 1 में क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है। ओके, जनरली डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोनिलेशन होता है अगर वेपर फेज में होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें वेपर फेज नहीं है तो यहाँ पे डी कार्बोनिलेशन नहीं होगा, लेकिन क्लीवेज होगा। कैसे देखिए, you have to practice a lot regarding your photochemistry. Okay, so first is your cleavage, that is alpha cleavage. Generally what is happen when you are going to methanol, it can form ketene and after ketene it will give ester. So generally there are ester is present, but if your this cyclobutane ring is there, so what happen, this radical going to react with carbonyl and form oxycarbene. Okay, like this. So this you have to study. Generally what is expecting that your alcohol going to react with this direct, MU is going to react with this, okay, and alkene will be formed, okay, ketene will be formed, that going to convert into your ester. Okay, तो इसमें जनरली होगा नहीं, बिकॉज अगर साइक्लोब्यूटेन के केस में अगर करते हो तो ऑक्सीकार्बिन भी फॉर्म होता है और जनरली लो टेम्परेचर, दिस हैज़ टू कंसिडर इन लो टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे आपका डिकार्बोनिलेशन होने के भी चांसेस है रूम टेम्परेचर पे, या फिर कीटेन फॉर्म बनने के भी चांसेस। तो जनरली अगर आप प्रोडक्ट देखें कहीं पे भी आपको ईस्टर नहीं मिल रहा है, देयर इज नो मेंशन ऑफ ईस्टर। ओके, ईस्टर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकार्बिन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सोकार्बिन, ये मिलता है। और इसके बाद आपका MUOH आएगा और अटैक करेगा और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सी, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ये लो टेम्परेचर पे जनरल रिएक्शन होती है, ऑक्सीकार्बिन लो टेम्परेचर पे -78 पे ये वाली रिएक्शन होती है, तभी आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तीनों ऑप्शन में आपका OMe है, अल्डिहाइड भी, दैट इज अ रॉन्ग। ओके, तो ACD सब में आपको OMe मिल रहा है, लेकिन ईस्टर नहीं है। जनरली हम बोलते हैं अगर नॉरिस टाइप 1 में अल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो आपको ईस्टर मिलता है, यहाँ पे किधर भी ईस्टर नहीं है। ओके, सो ऑक्सीकार्बिन मिलेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा और जनरली साइक्लोब्यूटेन के केस में रिंग स्ट्रेन की वजह से ही होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड है। तो 1780 के ऊपर कौन सा कंपाउंड हायर स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी देगा, तो ये क्वेश्चन है म्यूस रिवर्स स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए जनरली। तो अमाइड्स की जनरली वैल्यू होती है अराउंड 1670 टू 1680। इसका रीज़न क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर, ओके, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज NH2, ओके, पॉजिटिव चार्ज है। तो जनरली जो अमाइड्स की वैल्यू होती है 1700 के नियर ही होते हैं, अगर थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन भी आ जाए तो इसका अमाइड तो नहीं हो सकता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, C विल बी गेट रॉन्ग एंड B विल बी गेट रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा जिसकी वजह से ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, A और D में से हो सकता है। तो जितना रिंग स्ट्रेन बढ़ता है आपकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर 5 और 4 में देखें, जनरली जो अल्डिहाइड कीटोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1720 टू 1730 या फिर 1700 टू 1725 तक आती है, उस रेंज में आती है। ओके, प्लस और -10 में बोलता हूँ। तो जनरली अगर आप साइक्लोब्यूटेनोन या साइक्लोपेंटेनोन लेते हो, रिंग स्ट्रेन बढ़ता है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर आप 5 और 4 को कंपेयर करोगे, 4 में ज़्यादा स्ट्रेन है, तो जो अराउंड वैल्यू आती है इसकी वो 1780 के अप्रॉक्सीमेटली आती है, और जो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1740 या फिर 1745 के आसपास की वैल्यू आती है, और जो इसकी वैल्यू आएगी 1780। जो थर्ड होता है 3 मेंबर की रिंग, उसकी तो अराउंड 1800 के आसपास जाती है। तो इट विल गोज ऑन ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से इसकी वैल्यू जनरली बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर इज योर D। ओके, जनरली नॉर्मल कीटोन की वैल्यू 1720 के आसपास आती है, 1700 1720। थोड़ी मीन्स आपके पास जनरली 1800 के ऊपर आपका एसिड हैलाइड होता है, उस केस में जाती है जनरली। ओके, सो करेक्ट आंसर इज D। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका नेम रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट योर आइडोल कंडेंसेशन। तो आइडोल कंडेंसेशन में क्या चाहिए आपको, एक इनोलाइजेबल कंडीशन चाहिए जिसमें इनोल बनेगा। तो इनोल कहाँ से बनेगा, अगर बेस यूज़ कर रहे हो तो सोडियम एसिडेट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई बेस इनोलेट नहीं बनेगा। तो इनोलेट कहाँ से बनेगा, इनोलेट के लिए आपको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। तो यहाँ पे 2 एसिडिक प्रोटॉन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है, बेस दिया है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको इनोल मिल जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली कार्बनाइन दिखा देते हैं। ठीक है, स्टेबलाइज है, बिकॉज यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। उसके बाद आपका बेंजल डिहाइड है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा, OAT PH OH।
इसके बाद क्या दिया है, इट विल फर्दर अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, ओके, नॉट डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन स्टेप, OAT OH, ओके, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, माइनस H2 निकल जा रहा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज नथिंग बट अल्डोल कंडेंसेशन, ओके, जहाँ पे जनरली अल्डोल भी मिलता है, लेकिन आप देखिए कहाँ पे भी अल्डोल नहीं दिखा है, डायरेक्ट कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट दे। जनरली OH है तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी माइग्रेट हो सकता है, कॉन्जुगेशन में यहाँ पे भी जा सकता है। सो अल्डोल कंडेंसेशन जनरली जब जाता है तब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ओके। अगर नहीं होता वहाँ पे तो आपका OH तक जाता, अल्डोल बनता, लेकिन डबल बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका रीजन है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ओके। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है रिगार्डिंग योर ऑर्गेनोबोरा कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनोबोरॉन है CH2 इसके ऊपर आप B2H6 डालोगे तो क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप में CH2 यहाँ पे H और यहाँ पे BH3 ऐड हो जाएगा, ओके। उसके बाद जनरली हम इसको BH3 की तरह करते हैं BH2, और इसके हम H2O2 और बेस के साथ अगर ट्रीट करेंगे, यहाँ पे CH2 H और OH बन जाता है, मीन्स अल्कोहल आ जाता है, ओके। तो जनरली कैसे होगा, यहाँ पे बस स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको देखना है कहाँ पे रिएक्ट होगा। तो जनरली आपका जो बोरॉन है लेस हिंडर्ड साइड पे, बिकॉज ये अल्किन की साइड है, और जो बोरॉन होगा लेस साइड से अटैक करेगा, मतलब बोरॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा BH2। अगर बोरॉन यहाँ पे अटैच हो रहा है तो जो OH आता है BH2 की जगह, जो OH आता है बोरॉन की जगह आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे OH आना चाहिए इस कार्बन पे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दैट इज रॉन्ग और दैट इज रॉन्ग, ओके। तो वो डिटेल में मैंने ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड के वीडियो में बताया है, ओके। थोड़ा मैकेनिज्म ये स्पेशली BH2 का OH में पूरा कैसे कन्वर्ट होता है। अभी देखना है ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, दोनों बिलो द प्लेन होंगे। ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेम प्लेन में है तो जो BH2 होगा वो ऑब्वियसली लेस हिंडर्ड साइड से आएगा, तो जो आएगा BH2 वो इस साइड से आएगा, ओके। जो ये अबव द प्लेन तो बिलो द प्लेन से आएगा, और BH2 लगने के बाद जो OH कन्वर्ट होगा वो भी इसी साइड से आएगा, दैट इज योर B विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ओके। तो स्टार्टिंग में आपका जो BH2 ऐड होता है, एडिशन ऑफ BH2 सीन एडिशन, ओके, तो लेस हिंडर्ड साइड से होगा, बिलो द प्लेन होगा, और जो H2O2 आएगा उसी साइड से आएगा, ओके। तो B विल बी करेक्ट आंसर। आपको डिटेल मैकेनिज्म देखना, ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड का वीडियो देखिए, उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम है इस रिएक्शन का, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है बेंजोफिनोन दिया है, बेंजोफिनोन इज दिस कंपाउंड। उसके बाद आइसोब्यूटिन दिया है, ये कंपाउंड है, और HMU, और आपको प्रोडक्ट दिया है। तो इस जो रिएक्शन हुई है इसका नाम बताना आपको क्या है। तो इस रिएक्शन का नाम है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके, और इसको बोलते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन, ओके। दिस इज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बस प्रोडक्ट को घुमा दिया एक्चुअली। जनरली आपको इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको, PH ओके, Me, बस टिल्ड करके लिख दिया, ओके। सो करेक्ट आंसर इज पैटर्नो-बुची, डायरेक्ट आपको एडिशन करके दिया, ओके। करेक्ट आंसर इज D। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या अगर आपको रिएक्शन पता देख के पता चल जाएगा, दिस इज पैटर्नो-बुची रिएक्शन। नॉरिस टाइप 1 में क्लीवेज होता है, नॉरिस टाइप 2 में भी क्लीवेज होता है। बार्टन रिएक्शन में तो नाइट्रोजन चाहिए, तो इसमें कुछ है नहीं, ओके। बार्टन रिएक्शन जनरली नाइट्रोजन हाइड्रोक्सिल अमाइन के रिलेटेड होती है, ओके। NO और Cl चाहिए उसमें, तो लास्ट ऑप्शन इज पैटर्नो-बुची। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा GOC और रिएजेंट के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका सेम कार्बोकैटायन जनरेट होगा, OH, H+ हीट दिया है, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ओके। H2O प्लस गुड लिविंग ग्रुप, इट कैन लिव एंड इट कैन जनरेट कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे नो ऑप्शन, वी हैव टू डू द री एक्सपांशन, और यहाँ से हम री एक्सपांशन करेंगे तो आपको इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे, और H+ यहाँ से निकल जाएगा, आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी। ये थोड़ी ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन है, तो आपको क्या मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन इज मोर स्टेबल, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO डाला, ये क्या करते हैं, अल्किन के ऊपर OH बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी योर C, ओके। बिकॉज यहाँ पे भी OH है, लेकिन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी योर C, ओके। C विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो इसमें थोड़ा GOC इन्वॉल्व है और थोड़ा सा रिएजेंट इन्वॉल्व है। अगर GOC आएगा तब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, GOC आ गया लेकिन रिएजेंट का पता नहीं है, तो आप इसमें फंस जाओगे, ओके। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अल्किन को डायोल में कन्वर्ट करता है, OH ऐड करेगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज C। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टिपिकल रिएजेंट का क्वेश्चन है, हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, नेट गेट
सेट में भी आपको कीटोन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को इपॉक्साइड अल्कोहल बनाना है, ओके, अल्कोहल भी और कीटोन भी। तो देखते सोडियम बोराहाइड्राइड CCl4, दिस इज नथिंग बट योर लूचे रिडक्शन, ओके। अगर आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन है, आपको कीटोन को सेलेक्टिवली रिड्यूस करना है, सिंस अल्डिहाइड थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिंस अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, हैव टू सेलेक्टिव रिड्यूस कीटोन, in that condition we have to going to use sodium borohydride along with CCl3, that is Luche reduction, okay. So what will happen, your ketone get reduced, that doesn't affect aldehyde, okay. After that MCPP what going to do, there is a epoxidation going to MCPP H2O2 NaOH can be give epoxidation, okay. So अगर हम देखिए सेलेक्टिवली, देखिए यहाँ पे epoxidation आपका सेम साइड पे है, सो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ओके। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ CCl3, सो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू दिस OH एंड डबल बॉन्ड। इसके बाद हम MCPBA डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन होगा और जिस साइड पे OH होगा उसी साइड पे आपको अल्कोहल मिलेगा। अगर अल्कोहल अबाव द प्लेन है तो आपको ये भी अल्कोहल अबाव द प्लेन मिलेगा, बिकॉज आपका जो MCPB है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उस OH के साथ और आपका रिएजेंट उसी साइड से अटैक करेगा। सो ये एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको बाकी ऑप्शन देखने हैं, बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ, ओके। देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे नो प्रॉब्लम, H2O2 NaOH जनरली इसके लिए यूज़ नहीं करते, इसके इपॉक्सीडेशन के लिए। अगर इसको आपको डायरेक्ट इसका इपॉक्सीडेशन करना है H2O2 NaOH, इसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ओके। ये स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होता, ये जनरली लेस हिंडर्ड साइड से करेगा, तो इसका इपॉक्सीडेशन जनरली इसके लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का अगर इपॉक्सीडेशन करना है उसके लिए H2O2 NaOH यूज़ करते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन चला गया। सी में तो MCPB है, ये इपॉक्सीडेशन जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए नहीं यूज़ करते, बिकॉज ये थोड़ा सा सिंस MCPB इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और H2O2 ये रिएजेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करेगा, ओके। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इपॉक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा, कीटोन को भी, हमको इपॉक्साइड चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करिए, बिकॉज एक इपॉक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा, ओके। सो सी और डी इज रॉन्ग ऑप्शन, 17 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग रेट ऑफ सीस और ट्रांस आइसोमरिज्म एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट इन। तो ये क्वेश्चन आपका एरोमेटिसिटी के ऊपर है बेस। अगर आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है यू कैन फॉलो दिस क्वेश्चन। तो जनरली आपको देखना है आइसोमराइजेशन मतलब डबल बॉन्ड दिया है सब में, उसमें रोटेट हो सकता है क्या नहीं। अभी सब में देखिए साइक्लोपेंटाडाइन के लिए अगर एरोमेटिक नेचर चाहिए तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, बिकॉज इसमें अभी 6 पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर साइक्लोप्रोपीन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ट्रोपोलियम है 7 मेंबर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखते कौन से कंपाउंड में सेटिस्फाई होता है, ओके। तो इट गोइंग टू फॉलो ओनली दिस बी केस में होगा, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अगर आपको चार्ज सेपरेशन करना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा क्रिएट, इसमें दोनों पे भी पॉजिटिव चाहिए, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए। दिस कैन बी हैपन, अगर ये नेगेटिव बना तो पॉजिटिव, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसको भी पॉजिटिव चाहिए, इसको भी पॉजिटिव चाहिए, ओके। तो ये बी ऑप्शन में ही हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट और गेट में भी, कहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। तो जनरली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इस केस में पॉसिबल है, एरोमेटिसिटी गेन करेगा 4n+2, ओके। यहाँ पे 4n+2 कैसे होगा, अगर 0 डालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये sp2 बन जाएगा, मीन्स ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो 6 पाई है, हक्कल्स रूल फॉलो होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। आपको देखना है चार्ज कहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट होता है जिसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, तो करेक्ट आंसर विल बी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा विटिंग रिएजेंट या फिर इसको हम बोलते हैं सल्फर इलाइड्स बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट है। तो यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे भी कार्बन आयन है, यहाँ पे कार्बन आयन है, बट देखिए यहाँ पे एक स्टेबलाइज कार्बन आयन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये स्टेबलाइज कार्बन आयन है, तो जनरली स्टेबलाइज कार्बन आयन क्या करता है, कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे, सॉफ्ट सेंटर पे। दिस इज अ हार्ड सेंटर एंड दिस इज अ सॉफ्ट सेंटर। तो स्टेबलाइज इलाइड है तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे। तो आपको देखना है जो क्यू आंसर बनेगा वो क्यू आंसर कार्बन पे अटैक करेगा। तो ए ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन है, ओके। तो सी चला गया, बी चला गया, और जो डिस्टेबलाइज है बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो हार्ड सेंटर बना रहेगा, तो वो कार्बन पे अटैक करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। दिस इज कॉल्ड सल्फर इलाइड, या फिर इसको एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जनरली आपको क्लेडन में इसका नाम मिल जाएगा, एक नेम रिएक्शन है। सल्फर इलाइड से आप जनरली इपॉक्साइड बना सकते हो, साइक्लोप्रोपेन की रिंग बना सकते हो। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, स्टेबलाइज इलाइड, नॉन स्टेबलाइज इलाइड।
स्टेबलाइज मतलब कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच कर दो। यहाँ पे कोई है नहीं, ये सब प्लस आय वाले इफेक्ट ग्रुप दिखाते हैं, तो कोई स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेंगे और इपॉक्साइड देंगे। यहाँ पे स्टेबलाइज है तो ये कार्बन पे अटैक करेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। ये टिपिकल नेट गेट हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि है शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। 2 महीने अभी तक क्वेश्चन नहीं, वीडियो नहीं बनाया है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में होता है कि आपका इपॉक्सीडेशन होता है किस पोजीशन पे, अलाइल अल्कोहल चाहिए आपको। ओके, अलाइलिक अल्कोहल चाहिए डबल बॉन्ड के नियर। तो ये सिर्फ स्पेशली इसका इपॉक्सीडेशन करने के लिए यूज़ होता है, इसका इपॉक्सीडेशन करता है। तो आपका सी चला जाएगा, आपका डी चला जाएगा, बिकॉज ये अलाइलिक अल्कोहल पे ही इपॉक्सीडेशन करेगा। ओके, तो अभी कहाँ पे करेगा, अभी आपके पास ए और बी ऑप्शन है। तो जनरली इसके लिए ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से ये री फेस से आता है, सी फेस से आता है। थोड़ा हम आपको कोई, अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको री फेस सी फेस के डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर आपके पास प्लस डी टी है माइनस डी टी है तो ये इस तरह से अटैक करता है आपको लेफ़्ट राइट। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या होता है। ये प्लस डी टी है, ये माइनस डी टी है। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को इस तरह से वर्टिकल रखना है, OH को लेफ्ट या फिर राइट, OH को सिर्फ वर्टिकल रखना है। उसके बाद देखना है OH लेफ्ट में कि राइट में। अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपका OH वर्टिकल में आएगा और वो लेफ्ट साइड में, मतलब आपको ये देखनी है। माइनस डी टी कहाँ से अटैक कर रहा है, ये बिलो है, ये अबाव है। तो माइनस डी टी कहाँ से अटैक कर रहा है, माइनस डी टी गोइंग टू अटैक ऑन दिस साइड। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर ए। ओके, सो दिस इज अबाउट सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम। थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेट गेट के लिए प्रिपेयर करो, यू कैन इजीली क्लियर दिस ऑर्गेनिक सेक्शन। ओके, कुछ क्वेश्चन कह रहे थे ऑर्गेनिक से भी आते हैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ओके, सो आप देखिए कहाँ कहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं। ओके, जनरली शार्पलेस में यूज़ होता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।